Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, when a light of wavelength 400 nanometer falls on a metal of work function 2.5 electron volt, what will be the maximum magnitude of linear momentum of emitted photoelectrons? तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर्स, ठीक। वर्क फंक्शन हम लोग W वर्क फंक्शन गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हम लोग से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसका मोमेंटम पूछा है, मतलब P हम लोग से पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, पहला कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी होता है, अगर लेमडा दिया हो तो हम लोग एनर्जी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है E इक्वल टू 1240 बाई लेमडा इन नैनोमीटर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि जो हम लोग कैनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं, कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। जो फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसकी कैनेटिक एनर्जी हो जाती है टोटल एनर्जी जितना, देखिए जिस लाइट की वेवलेंथ मतलब एनर्जी है माइनस जो वर्क फंक्शन है उसको हटा देंगे, ठीक। और तीसरा जो पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि मोमेंटम P इक्वल टू होता है रूट ओवर 2 इंटू एम इंटू कैनेटिक एनर्जी, ठीक। ये कैनेटिक एनर्जी है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखें तो हम लोग सबसे पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो हम लोग के पास E क्या आ जाएगा 1240 बाई 400। 400 में देखें तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 40 बाई ये करेंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। हम लोग के पास ये एनर्जी आ गई, ठीक। अब हम लोग कैनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो हम लोग की कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कैनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई माइनस डब्ल्यू मतलब ई है 3.1 और माइनस डब्ल्यू कितना है 2.5। तो इसको देखें तो कैनेटिक एनर्जी क्या आ गई हम लोग के पास के ई आ गया हम लोग के पास कितना हो गया ये 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लोग को जूल में चेंज करना होता है तो हम लोग इसको जूल में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये अब जूल में चेंज हो गया, ठीक। तब अगर हम लोग देखें तो अब ये हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मिल गया जूल में। तब हम लोग को मोमेंटम के लिए सॉल्व करना है। हम लोग मोमेंटम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा रूट ओवर 2 इंटू मास, मास मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है ये इन kg इंटू हम लोग काइनेटिक एनर्जी अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मतलब 1.6 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक। तो इसको पुट कर लेते हैं तो इंटू क्या हो जाएगा 0.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, ठीक। अब अगर ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो गया हम लोग को, यहाँ से सॉल्व करें तो मोमेंटम हम लोग का क्या जा रहा है, अगर तो ये आ जाएगा 4.12 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये हम लोग का मोमेंटम हो गया, हम लोग से मोमेंटम ही पूछा था। सो द फाइनल आंसर इज मोमेंटम इज इक्वल टू 4.12 into 10⁻⁻25 kg meter per second. Hope you understand it well. All the best. Thank you.